नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः समय साराय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सरस्वती ज्ञान अधिकार, पेज नंबर 575, 575, कलश नंबर 235, 235, 235, 235 नंबर कलश है। भाव चल रहा है कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्थित होता हुआ आत्मा सभी परभावों से अपने को भिन्न करता हुआ ज्ञान स्वभाव में जब स्थित होता है, तो वह ज्ञान स्वभाव की स्थिरता ही ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव की स्थिरता ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान स्वभाव की स्थिरता ही दीक्षा है, ज्ञान स्वभाव की स्थिरता ही चारित्र है, और ज्ञान स्वभाव की स्थिरता ही समस्त परद्रव्यों का त्याग है। ये भाव यहाँ पे चल रहा है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य आचार्य अमरचंद्र देव 235 नंबर कलश में कहते हैं। कलश पढ़ेंगे। अन्य भयो व्यतिरिक्तमात्मनियतम् बिभत् पृथक् वस्तुताम् मादानो जनशून्यमेतदमलन् ज्ञानं तथावस्थितिम् मध्यादन्तविभागमुक्त सहजस् पारर्प्रभाभासुरः शुद्ध ज्ञान घनौ यथास्य महिमा नित्योदिस्थतिष्ठति नित्योदितस्तिष्ठति। नित्य ही उदित तिष्ठती है। नित्यो उदित तिष्ठति, नित्य ही उदित तिष्ठती है, अर्थात नित्य ही विराजमान रहती है, उदित रहती है। क्या? ज्ञान ज्योति, शुद्ध ज्ञान घनौ यथास्य महिमा, शुद्ध ज्ञान की महिमा। अन्य भेह व्यतिरिक्तम, अर्थात अन्य द्रव्यों से भिन्न। आत्मनियतम, अपने में ही नियत, नियत माने अपने में ही स्थित, ऑलवेज अपने में ही रहना, हमेशा अपने में ही रहना, नियत। पृथक वस्तुताओं विभ्रतम, अर्थात पृथक वस्तु को धारण करता हुआ, पृथक वस्तु को धारण करता हुआ अर्थात वस्तु का जो स्वरूप है वो कैसा है? सामान्य विशेष है और अनंत गुणात्मक है। वस्तु कैसी है? सामान्य माने है, वस्तु है, और विशेष माने अनंत गुणात्मक है। ठीक है ना? सामान्य विशेष की चर्चा हम पिछली गाथों में भी कर कर आए हैं, याद होगा, है ना? तो क्या कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होने से स्वयं भी सामान्य विशेष आत्मा को धारण करता हुआ, अब वस्तु जैसी है वैसी धारण करेगा ना, अर्थात वस्तु का अनुभव, धारण करने माने वस्तु का अनुभव होना। तो वस्तु का अनुभव कैसा होगा? जैसी वस्तु है वैसा ही अनुभव होगा। कैसी है वस्तु? कि सामान्य विशेष है, तो अनुभव कैसा होगा? कि सामान्य विशेष ही होगा, माने है और अनंत गुणात्मक है। कल की कक्षा में समझा था ना, है, अस्तित्व है, और वह चैतन्य में है भाव कैसा है? वह अनंत गुणात्मक भाव से ही वहां पे उसको क्या है? बल है। भले ही अनंत गुणों को भेद भेद करके अलग अलग नहीं जानता वो छद्मस का ज्ञान, पर अनंत गुणात्मक है ऐसा उसको वहां पे अनुभव में आया है, विश्वास है।
तो क्या कहते हैं, अन्य द्रव्यों से जो भिन्न है और अपने में ही नियत है, सदा अपने में ही वर्तता है, अपने से ही रहता है, अपने में ही विद्यमान रहता है, ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है वह पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, मैंने अन्य वस्तुओं को भिन्न करता हुआ और अपने सामान्य विशेषात्मक भाव को धारण करता हुआ, अनुभव करता हुआ, आदान उज्जन शून्यम, आदान आदान उज्जन शून्यम, त्याग ग्रहण, है ना, आदान माने ग्रहण और उज्जन माने त्याग, अर्थात ग्रहण त्याग से रहित, आदान माने ग्रहण, उज्जन शून्य, त्यागोपादान शून्य, ग्रहण त्याग से रहित, ऐतित अमलम ज्ञानम, वह अमल ज्ञान, अमल माने मल रहित, राग आदि भावों से जो द्रव्य नोक्रम द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो राग आदि रूप जो विकार आदि भाव कर्म है उनसे जो रहित है, ऐसा वह ज्ञान कैसा है, त्याग और ग्रहण से रहित है, शून्य है वह ज्ञान, तथा अवस्थितम, तथा इस प्रकार अवस्थित माने स्थित निश्चल अनुभव में आता है कि, जैसे, कैसा अनुभव में आता है, सामान्य विशेषात्मक अनुभव में आता है एक बात, अन्य सभी प्रभावों से भिन्न होकर अनुभव में आता है दो बात, और वह ज्ञान कैसा है, अमल, अमल अर्थात रागादि भावों का वहां पे अनुभव नहीं होता, एकमात्र ज्ञान भाव का ही अनुभव होता है, एक चैतन्य ज्ञान भाव ही वहां पे अनुभव में आता है, अन्य कोई रागादि प्रभाव अनुभव में आते नहीं। यहाँ पे जब आपने कह दिया कि परद्रव्य का अनुभव नहीं होता, तो राग को अलग से क्यों कहा कि उसका भी अनुभव नहीं करता, अमल करता है, क्योंकि पिछली गाथाओं में आचार्य देव ने हमें समझाया ना, जो जो छह द्रव्य हैं उन छह द्रव्यों में परद्रव्यों का लक्षण तो भिन्न है, परंतु राग कहाँ उत्पन्न होता है, राग कहाँ उत्पन्न होता है, उसको अज्ञान को किसका, कौन है अज्ञान का कर्ता, किसको कहा है, कि जीव को अज्ञान का कर्ता कहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे राग आदि भाव का भी वह अनुभव नहीं करता, भले ही वे राग आदि भाव अज्ञान आदि भाव के कारण जीव की सत्ता में उत्पन्न हुए हैं, तो भी कैसा है, वे स्वभाव नहीं होने से वह जीव उनका अनुभव करता नहीं, अपने पर भावों का अनुभव करता नहीं, ऐसे भाव जो पर के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं उनका भी वह अनुभव वहां पे करता नहीं है, जो उसका स्वभाव भाव है, जो उसका स्वगुण है, जो वह स्वतत्व भाव से है, ऐसा वह सामान्य विशेषात्मक भगवान आत्मा अन्य सभी परद्रव्यों से भिन्न और अमल भाव से अनुभव में आता है। अब जैसे जैसे मध्य आदि अंत विभाग मुक्त सहज स्पार प्रभा भासुर अस्य शुद्ध ज्ञान घना महिमा, आदि मध्य अंतरूप विभागों से रहित, आदि मध्य और अंतरूप विभागों से रहित, इसको इसको सामान्य भाव से समझेंगे, द्रव्य गुण पर्याय ऐसे विभाग ऐसे भेदों से रहित, अनंत गुण ऐसे भेदों से रहित, आमुक स्थान पे ज्ञान है, मध्य में ज्ञान है, या आदि में ज्ञान है, या अंत में ज्ञान है, ऐसे विभागों से रहित, एक संपूर्ण ज्ञान भाव, संपूर्ण भाव से, अर्थात बिना भेद के अभेद भाव से, संपूर्ण भाव से रहित, संपूर्ण भाव सहित और भेद रहित, ऐसी सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा, प्रकाश जब फैलता है तो कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं, कैसा है, संपूर्ण भाव से, जैसे प्रकाश फैलता है ना, ऐसा संपूर्ण भाव से ज्ञान ज्योति का अनुभव वह करता है, द्वारा दैदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप महिमा, ये ज्ञान के सिवा अन्य कोई भाव नहीं है, शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप महिमा, उस ज्ञान में क्या है कि अन्य कोई प्रभाव भी नहीं है, ज्ञान में क्या झलक रहा है, ज्ञान ही झलक रहा है, ज्ञान घन, अभी ज्ञान और ज्ञ है ना, ज्ञान और ज्ञ है ना, अभी अनुभव में क्या है, ज्ञान ज्ञ है या नहीं है, ज्ञान ज्ञ तो स्वभाव है उसका, वो तो रहेगा ही, लेकिन वहां पे ज्ञ भी क्या है, ज्ञान ही है, ज्ञान में अनुभव के समय जो ज्ञ है वो क्या है, वो भी ज्ञान ही है, ज्ञान घन, तो अन्य कोई प्रभाव वहां पे नहीं है, ज्ञान ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है ना, तो ऐसी उसकी शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप महिमा नित्य उदित रहे, ओहो ऐसा हुआ आत्मस्थिर भाव जिसमें आत्मा में जिस ज्ञान घन का अनुभव हो रहा है और एक ज्ञान के सिवा अन्य कोई भाव वहां पे नहीं है, ऐसा नित्य ज्ञान स्वभाव में स्थिरता नित्य ही उदित रहे, अर्थात नित्य ही मैं उस ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहूं, नित्य ही वह अनुभव या शुद्धोपयोग मुझे वर्तता रहे, बना रहे, है ना, नित्य उदित रहे, शुद्ध भैया ज्ञान की पेज पुंज रूप नंबर बता दो महिमा प्लीज। सदा उद्यमान रहे, पेज नंबर 575, 575, और ये गाथा नंबर है या मैं कल भी नहीं थी कलश तो। नंबर 235, सेवन कलश जीरो नंबर टू पे 235, 702। ठीक है,
किसी किसी अन्य ग्रंथों में 702 पेज नंबर है, और कलश नंबर है 235 नंबर कलश है सर्वशुद्ध ज्ञान हमारे अधिकार। सेम ग्रंथ है ना दोनों के। कोई बात नहीं, चलो। तो क्या कहते हैं कि वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप महिमा कैसी है ना, कि वह नित्य उदित रहे, अर्थात वह नित्य शुद्धोपयोग मुझे बना रहे, नित्य ही मुझे आत्मा का अनुभव वर्तता रहे, बना रहे। ऐसा वहां पे भावना आचार्य थे भाते हैं। अब क्या कहते हैं, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा भैया का आत्मा में। आज एक ना प्रश्न आया था गुरुजी के इसी से रिलेटेड कि अगर आत्मा शुद्ध है तो उसमें से अशुद्ध पर्याय क्यों निकलती है? इसका आत्मा से नहीं भाव निकलती है, पर्यायगत योग्यता है वो। पर्याय जो है, पर्याय की अपनी तत्समय की योग्यता अपनी स्वतंत्रगत योग्यता से रखती है। द्रव्य, देखो सुनो, अब ये बात तो पक्की है कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई ये माने कि पर्याय द्रव्य में से निकलती है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कहाँ से निकलती है? अब देखो, अशुद्ध पर्याय होने का कारण क्या है, कि जो द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं लेता, यानी उपयोग स्वभाव का आश्रय नहीं लिया है जिस द्रव्य ने, वहां वहां जो परिणमन है उस पर्याय को अशुद्ध कहते हैं। देखो, हमें एक बात समझना बड़े ध्यान से, पर्याय को अशुद्ध कहना और पर्याय का अशुद्ध होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्या कहा, फिर बोलूं? पर्याय को अशुद्ध कहना और पर्याय का अशुद्ध होना, ये दो भिन्न बातें हैं। अगर आप शुद्ध निश्चय से बात को समझो, वस्तु स्वरूप को बहुत ध्यान से समझो, तो क्या पर्याय अशुद्ध हो सकती है? अशुद्धता किसे कहते हैं, पहले तो ये बताओ। पहले तो अशुद्धता किसे कहते हैं, ये बताओ। अपने राग द्वेष से स्वभाव मिली हुई विभाव, पर्याय जो। विभाविक परिणाम। स्वभाव को छोड़ के पर तो में सब लगे रहना। ये सारे उपचार के कथन है, ये सब उपचार के कथन है। अशुद्धता कहते हैं जिसमें कोई त्रुटि हो, जिसमें कुछ बदला जा सके, जो अधूरा हो, जो ध्रुव दो ना हो, जो वस्तुओं का सत्य ना हो। मिलाना, दो समझे? वस्तुओं का मिलाना, जिसमें कुछ फेरबदल किया जा सके, ये अशुद्धता नहीं उसे होगा। कहते हैं। जो दो पर वस्तुओं का मिल सापेक्ष जाना पर्याय अशुद्धता नहीं है कहलाएगी। उसमें हम फेरबदल करना ही तो चाहते हैं, मेरे करने से ऐसा हो जाएगा, मेरे करने से ऐसा हो जाएगा। तो आगे आगे मत दौड़ो, दो एक वस्तुओं से का एक मिलाना सेकंड। अशुद्धता नहीं कहलाएगी। हाँ, मैं समझो। दो दो समय के लिए पीछे रहो, 2 समय पीछे चलो मुझसे बस। समझो ध्यान से। देखो, ये सारे उपचरित कथन है। एक बात समझो मुझे, पहले तो आप ये समझो, वस्तु स्वरूप से समझेंगे, है ना। क्या हम दो द्रव्यों को मिला सकते हैं, अथवा दो द्रव्य के दो गुणों को मिला सकते हैं, अथवा दो गुणों की दो पर्यायों को मिला सकते हैं, अथवा एक गुण की दो पर्यायों को मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते ना। जो मिला ही नहीं सकते उसमें अशुद्धता कैसी? फिर भी अशुद्धता कहते हैं ना। उसे मिला हुआ देखना, वह जिसका है उसका नहीं देखना, वह जैसा है उसे वैसा नहीं देखना, उसका नाम अशुद्धता है नहीं। देखना, अशुद्धता क्या है? वस्तु स्वरूप अशुद्ध नहीं है, वह जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं देखना, इसका नाम अशुद्धता है। अंतर समझना ध्यान से। लाल चश्मा लगा के दुनिया लाल दिख रही है, लाल है? लाल नहीं है, दिख रही है लेकिन लाल। ऐसे ही वस्तु स्वरूप कैसा है, दिख रहा है तुम्हें? मालूम है तुम्हें? ये नहीं मालूम, ये अशुद्धता है। वस्तु मतलब स्वरूप में शुद्धता नहीं है। जैसे राग आदि जो है वो जीव के परिणाम बताऊंगा, नहीं है, लेकिन मैं उनको समझाऊंगा। जीव के परिणाम मानना वो अशुद्धता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। रागादि जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, अज्ञान जो उत्पन्न हुआ है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वस्तु स्वरूप को नहीं जानने से तो उत्पन्न हुआ है ना। ये टोटल का खेल, जितना भी जगत में आत्मा का जो खेल है, 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण का, ये ज्ञान का ही तो खेल है। तभी तो ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा कहा है। सारा खेल ज्ञान का है ना। अभी समझेंगे ध्यान से। ज्ञान के स्वभाव को ना जाने, ज्ञान क्या कर सकता है ये ना जाने, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान क्या कर सकता है ये नहीं जानता, ज्ञान का क्या स्वभाव है ये नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान का क्या लक्षण है ये नहीं जानता। समझे? ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, इसका नाम अशुद्धता है। ज्ञान अशुद्ध है, या ज्ञान के स्वभाव को नहीं जानता है ये अशुद्ध है? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ज्ञान के स्वभाव को नहीं नहीं जानना, समझता वो शुद्ध है। हाँ, नहीं जानना अशुद्धता है। वस्तु में अशुद्धता नहीं है, पहले तो ये समझो। तो द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय आई, पर्याय कभी अशुद्ध होती है? अब पहले ये समझना पड़ेगा अशुद्धता किसे कहते हैं। जिसमें आप फेरबदल कर सकते हैं, जिसको कोई टच कर सकता है, जिसके अंदर मिलावट हो सकती है,
जो कम ज्यादा की जा सकती है, जिसे आगे पीछे कर सकते हैं, जिसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें अशुद्धता भी हो सकती है। एक समय की पर्याय में तुम क्या कर सकते हो बोलो? नहीं कर सकते कुछ। जो जो पर्याय के सत स्वभाव को नहीं जानते, सत स्वभाव को, वे पर्याय को अशुद्ध मानते हैं। ज्ञानी से पूछो पर्याय शुद्ध है या शुद्ध है? उपचरित कथन है, उपचरित कथन। पर्याय को शुद्ध कहना और पर्याय को अशुद्ध कहना। अब पहले पर्याय स्वरूप से समझ रहे ना हम इस बात को, स्थूल कथन से नहीं समझ रहे, ध्यान से समझना। क्योंकि आपने क्या क्वेश्चन उठाया, क्या पर्याय द्रव्य में से जो पर्याय आती है द्रव्य शुद्ध है, तो पर्याय शुद्ध क्यों है? कि पहले तो हम ये समझेंगे कि पर्याय शुद्ध नहीं है, पर्याय को शुद्ध कहा जाता है। इस पर्याय को शुद्ध कहते हैं, जो पर्याय स्वभाव का आश्रय नहीं लेती उसे अशुद्ध कहते हैं। क्या कहा? जो पर्याय स्वभाव का आश्रय नहीं लेती, क्या वो पर्याय शुद्ध होती है? नहीं होती है। अब पर्याय स्वभाव का आश्रय नहीं लेती है, उसको अशुद्ध कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, तो क्या फर्क पड़ता है पर्याय शुद्ध रहे चाहे अशुद्ध रहे? क्योंकि पर्याय तो सदा शुद्ध ही है, आप उसको शुद्ध कहो चाहे अशुद्ध कहो। कि अशुद्धता यह है कि जिस पर्याय ने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया है, वह पर्याय सुखी है या दुखी है? ये है बात। पर्याय तो अपना ही यदि अनुभव कर रही है, तो वो तो पर सुख अब मतलब। जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते तुम सुख चाहते हो, इसलिए तुम्हें वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। तुम नहीं चाहते तो तुम्हें समझा भी नहीं रहे हैं। जिन्हें सुख की इच्छा नहीं है, उन्हें मोक्ष मार्ग समझाने की कोई विकल्प भी नहीं है। जिन्हें सुख की चाह नहीं है, सुख की इच्छा नहीं है, उनके लिए मोक्ष मार्ग है भी नहीं। जो वास्तविक सुख चाहते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण, अपना कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो कि हाँ चाहते हो, तो वस्तु स्वरूप समझो। समझो क्या वस्तु स्वरूप समझा? कि तू कभी अशुद्ध था ही नहीं, तू कभी अशुद्ध हो सकता नहीं, तुझे कोई अशुद्ध कर सकता नहीं। तो फिर मैं दुखी क्यों हूं जब मैं शुद्ध हूं? तो कि तू स्वयं को नहीं जानता, ये तेरी अशुद्धता, ये तेरा दुख है। बोलो सुखी होने के लिए क्या करना? क्या करूं सुखी होने के लिए? इस स्वभाव को पहचानना, बस यही तो सुखी होना है ना। अब ये वस्तु स्वरूप है। अब अपेक्षाकृत कथन आ गए, बाकी सारे कथन जितने भी, कि शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय निकलती है, पर्याय अशुद्ध नहीं होती है। जो पर्याय स्वभाव का आश्रय नहीं लेती है, उस पर्याय को अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं अशुद्ध? क्योंकि आश्रय नहीं लेने के कारण दुखी है। आश्रय नहीं लेने के कारण दुखी है, वो दुख को अशुद्धता कहा। अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है ना? क्या करूं सुखी होने के लिए? स्वभाव का आश्रय लो। अब स्वभाव का आश्रय लूंगा तो पर्याय पर्याय में क्या होगा? जो होगा सो होगा। पर्याय की दृष्टि मत कर, पर्याय की दृष्टि मत कर। पर्याय की दृष्टि करना ही तो दुख है। क्या कहा? कौन सी पर्याय की दृष्टि करना दुख है? सुखी पर्याय की दृष्टि करना दुख है या दुखी पर्याय की दृष्टि करना दुख है? शुद्ध पर्याय की दृष्टि करना दुख है या शुद्ध पर्याय की दृष्टि करना दुख है? कौन सी पर्याय की दृष्टि करना दुख है बताओ? पर्याय की बोलो। दृष्टि करना ही दुख है। वही पर्याय की दृष्टि कर रही है। हाँ, तुम पर्याय की दृष्टि कर रहे हो ना, ये तो दुख है। पर्याय का दुख क्या है? पर्याय की दृष्टि कर रहा है, यही पर्याय का दुख है। तो क्या करूं? स्वभाव की दृष्टि कर। अब क्या होगा? कि पर्याय में जो होगा सो होगा। वो सुखी होगी या वो दुखी होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी, उससे कुछ लेना देना नहीं। तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है। बस सुखी होने का एकमात्र पुरुषार्थ ये करना है। अब क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? बोलो। जो सम्यक दर्शन प्रकट करके सुखी होना चाहते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो सुखी हूं ऐसा देखते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जो जो पर्यायों को शुद्ध करके द्रव्य को शुद्ध करना चाहते हैं, वह कभी शुद्ध द्रव्य यानी शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं होंगे। जो शुद्ध हूं ऐसा भी निर्णय करते हैं, वे शुद्ध पर्यायों को प्राप्त होते हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। अविशुद्ध जाने आत्म को, अविशुद्धता को प्राप्त हो। बोलो भैया, पर्याय अविशुद्धता को क्यों प्राप्त हुई? क्यों प्राप्त हुई? अभी बोला ना। जो अविशुद्ध जाने आत्म को, जो अपने को पर्याय वाला मानता है, जो अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है, वह अविशुद्धता को प्राप्त होता है। सीधी सी बात। कुछ बात समझ में ही नहीं? जो मिले जुले भाव को मानता है, जो पर में आसक्ति रखता है, मैं पर में कुछ कर सकता हूं ऐसा मानता है, जो पर को अपना मानता है, वो दुखी है। क्या अशुद्धता बोलो? क्या शुद्धता? कुछ समझ आई? चश्मे पे लाल लाल रंग का चश्मा पहना, तो आंखें लाल है, संसार लाल है, क्या लाल है इन दोनों में? बोलो। है?
ना आंखें लाल है, ना संसार लाल है। लाल तो ये चश्मा है। ना आंखें लाल है ना संसार लाल है, लाल तो चश्मा है। चश्मा और है, और चश्मे से क्या मान रहे हैं हम? सारा संसार सबको लाल है। लाल। अब संसार लाल है या नहीं है? नहीं है ना। ऐसे ही पर्याय अशुद्ध है या शुद्ध है? पर है तो शुद्ध है। जो अविशुद्ध जाने आत्म को विशुद्धता को प्राप्त हो, जो शुद्ध जाने आत्म को विशुद्धता को प्राप्त हो। तुमने कहा से, तुम जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। तुम पर्याय पे देखोगे तो द्रव्य कभी शुद्ध नहीं दिखेगा। तुम द्रव्य को देखोगे तो पर्याय द्रव्य को आपो आप ही जैसा है वैसा दिखाएगी। तुम कहाँ देख रहे हो? बताओ कहाँ देख रहे हो? बात समझ में आ रही है? वो अपेक्षित कथन, सारे कथनों को समझना पड़ेगा कि शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय आती है, कि द्रव्य में से शुद्ध भी नहीं आती, अशुद्ध भी नहीं आती। पहली तो पर्याय की स्वयंगत योग्यता है, अपनी योग्यता से परिणमित होती है। समझ में आई बात? जैसे द्रव्य सत गुण सत, ऐसे एक पर्याय भी सत है, पर्याय की अपनी एक सत्ता है। यदि पर्याय द्रव्य में से आती तो पर्याय जाति कहाँ है? द्रव्य में चली जाती है, जाती है ना, द्रव्य में से आती है, द्रव्य में ही जाती है। तो जो क्षणिक पर्याय जब द्रव्य में जाएगी तो द्रव्य को भी क्षणिक कर देगी। कुछ बात समझ, अशुद्ध पर्याय द्रव्य में जाएगी तो द्रव्य को भी शुद्ध कर देगी। समझना पड़ेगा, अनुभव की बात है। ये तो एक कथन भेद है। ये बात सही है कि द्रव्य गुण पर्याय अभेद हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, हो भी नहीं सकता। बिना पर्याय का द्रव्य होता नहीं है, होता नहीं है, हो नहीं सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। एक गुण भी यदि बिना पर्याय का होगा तो नष्ट हो जाएगा, और एक गुण के नष्ट होने पर संपूर्ण द्रव्य नष्ट हो जाएगा। ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन पर्याय को अशुद्ध कहना का मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? ये समझना पड़ेगा, है ना, कि वो उसको अशुद्ध इसलिए कहते हैं कि जो द्रव्य, या यूं कहो जो पर्याय स्वभाव का आश्रय नहीं लेता है, नहीं लेती है, वो अशुद्ध होती है। जो शुद्ध स्वभाव और का अशुद्ध आश्रय लेती माने है। मतलब दुख की अपेक्षा से दिया एक तरीके से ना। हाँ हाँ हाँ। देखो एक ना जाति दोष होता है, उसको संकर दोष कहते हैं। ठीक है, जाति दोष होता है, उसको संकर दोष कहते हैं। एक इंसान को अशुद्ध कहना, समझना पहले ध्यान से। तो इंसान इंसान की अपेक्षा से शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध इंसान माने किसको कहेंगे? आधा इंसान आधा जानवर, आधा इंसान आधा पक्षी, आधा इंसान आधा कुत्ता बिल्ली, तो उसमें अशुद्धता हो। जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इंसान है, इंसान है ना, जैसे अन्य इंसान है, ऐसे इंसान है। अब आप इस इंसान को अशुद्ध कह रहे हो, तो क्यों कह रहे हो? तो एक संकर दोष होता है, जाति में संकर दोष। यदि पिता क्षत्रिय हो, या पिता ब्राह्मण हो और माता क्षत्रिय हो, तो पिता और माता से उत्पन्न हुई जो संतान है उसको संकर दोष, यानी कि अशुद्ध संतान ऐसा कहा जाता है, संकर दोष माना जाता है उसको। ठीक है ना, लोक में। तो संकर दोष कैसे हुआ उसमें? कि वो किसका आश्रय लेकर उत्पन्न हुआ है। बात समझ में आई? यानी ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न होवे तो उसको शुद्ध मानते हैं, और पिता वैश्य होवे या शूद्र होवे और माता ब्राह्मण या क्षत्रिय होवे तो उस संतान को अशुद्ध मानते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई? मैंने माता और पिता दोनों समान है तो संतान शुद्ध है, और माता और पिता दोनों समान नहीं है तो संकर दोष है, वो अशुद्ध है। मतलब जाति ऐसा भेद है। जाति, हाँ जाति भी के अंदर उसको उसको अशुद्ध माना जाता है, यानी कि उसको संकर दोष माना जाता है। जब जातियों का पाठ पढ़ोगे ना तब समझ में आएगी ये बात। अब पता नहीं तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन हिस्ट्री और इस सब में पढ़ाते हैं, सारा सिस्टम है, पूरा पूरा पे चैप्टर पढ़ते हैं उसका भी। अब ये संकर दोष हो गया, तो संकर दोष कैसे हो गया उसके अंदर? कि जिस जाति को जिसका आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, उस वह जाति उस जाति के पुरुष का आश्रय लेकर यदि पुत्र उत्पन्न करे तो उस पुत्र को शुद्ध ऐसा माना जाता है। शुद्ध खून, हमारा खून शुद्ध है। कैसे कैसे कहते हैं शुद्ध खून है, बताओ? अशुद्ध खून और शुद्ध खून की क्या परिभाषा है लोक में? ऐसे ही शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय की क्या परिभाषा है आगम में, अध्यात्म में? कि जिस पर्याय ने स्वभाव का आश्रय किया है वो शुद्ध कहलाती है, जिस पर्याय ने स्वभाव का आश्रय नहीं किया है वो अशुद्ध कहलाती है। और पर्याय की दृष्टि से यदि तुम उसको देखोगे तो पर्याय न शुद्ध होती है ना शुद्ध होती है, पर्याय पर्याय होती है।
समझे नहीं समझे? और एक अपेक्षा से कहो तो सदैव सदैव शुद्ध ही होती है, अशुद्ध होती ही नहीं है। अभी मेरी पर्याय शुद्ध है या अशुद्ध है? अब वो छल ग्रहण पहले मत करना। नंबर 11 में यही तो कहते हैं ना, पावे ना जिसमें हम्म, प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाहे में, हाँ ये तो बाहरी बार हाँ। है। अब ये छल ग्रहण नहीं करना, लेकिन निश्चयभाषी वाला छल ग्रहण नहीं करना कि मैं तो पर्याय से भी शुद्ध हूं, है ना? ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। क्यों छल ग्रहण नहीं करना? ये पर्याय शुद्ध वो कहलाएगी जो स्वभाव का आश्रय लेगी, है ना? पर्याय अपेक्षा से पर्याय ना शुद्ध है ना शुद्ध है, लेकिन पर्याय शुद्ध वही कहलाएगी जो स्वभाव का आश्रय लेगी। समझे? ऐसा है ना, स्यादवाद को समझना है इसके अंदर। चलो अब ये समझते हैं भावार्थ। हो गया? क्वेश्चन सोल्व हुआ नहीं हुआ? हो गया। चलो, क्वेश्चन सोल्व यानी सम्यक दर्शन। ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानता है। ये केवल ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान का जो स्वभाव है वो कैसा है? उसका पूर्ण स्वभाव तो ऐसा है कि वो लोकालोक को जाने। ऐसा ही उसका जो स्वभाव है, पूर्ण स्वभाव, लोकालोक को जाने, ऐसा उसका स्वभाव है। कैसा है वो? पूर्ण स्वभाव है। लोकालोक को नहीं जान रहा तो अपूर्ण है ना? बोलो, लोकालोक को नहीं जान रहा तो अपूर्ण है ना? नहीं पूर्ण कि है यहाँ तो पर। लिखा है ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानता है। अपेक्षा तो से का सब, है कि पर्याय उसका हाँ तो अपेक्षा से उत्तर, अपूर्ण है। आप समझो, हाँ, आप समझो। पर्याय अपेक्षा ज्ञान से। ज्ञान जानता है, अपने स्वभाव से जानना उसका काम है, यही उसकी पूर्णता है। और वो लोकालोक को जानता है, केवल ज्ञान को पूर्ण कहते हैं, ये अपेक्षा है। समझे? ये अपेक्षा है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञान सदैव पूर्ण है, और ये पर्याय की अपेक्षा से देखने पर उसमें पूर्ण और अपूर्ण ऐसे दो भेद खड़े करे। ज्ञान, अगर ज्ञान अपूर्ण है तो द्रव्य पूर्ण है, और द्रव्य अपूर्ण है तो द्रव्य अशुद्ध है, और जो द्रव्य अशुद्ध है वो द्रव्य नहीं है, उसका तो नाश हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है ना? मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं? मैं तो शुद्ध ही हूं, लेकिन छल ग्रहण नहीं करना। ठीक है ना? कि वो पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध कहते, क्यों कहते? क्योंकि स्वभाव का आश्रय नहीं लिया है, इसलिए अशुद्ध। ऐसा। तो क्या कहते हैं? ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानता है, और अपूर्ण रूप कुछ को जानता है। तो ज्ञान का पूर्ण अपूर्ण नहीं, अपेक्षाकृत कथन है। तो ज्ञान पूर्ण रूप सबको जानता है, वह जब प्रकट होता है तब सर्व विशेषणों से सहित प्रकट होता है। सर्व विशेषणों से सहित प्रकट होता है अर्थात अनंत गुणात्मक भाव वाला ही होता है। ऐसा। क्या विशेषण है? ज्ञान के विशेषण कौन कौन से होंगे? जो आत्मा के विशेषण है वही ज्ञान के विशेषण होंगे। और आत्मा के विशेषण कौन से हैं? वह अनंत गुण। विशेष किसको कहा था? अनंत गुणों को। सामान्य विशेष। सामान्य माने द्रव्य है उसको सामान्य कहते हैं। कैसा है? ये विशेष है, ये विशेष है। आई बात समझ में? अनंत गुणात्मक है, ये विशेष है, और है ये सामान्य है। और जब अनुभव में आता है तो कैसा आता है? सामान्य विशेष भाव से ही अनुभव में आता है। वह सामान्य विशेष भाव वाला है कि अनंत गुणात्मक विशेषणों वाला ही प्रकट होता है, क्योंकि वो संपूर्ण प्रकट हुआ तो संपूर्ण भाव के साथ वह प्रकट होता है। इसलिए उसकी महिमा कोई बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात उस केवल ज्ञान की महिमा को कोई बिगाड़ नहीं सकता। वह सदा उदित ही रहती है, अब वह क्षय को प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ में ये बात? अब उसमें उपशम होने वाला नहीं है, वह सदा कैसी है? उदित ही है। ऐसा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का आत्मा में धारण करना तो यही ग्रहण करने योग्य है, बाकी कुछ भी ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है। अब बात क्या है कि आत्मा आत्मा को ग्रहण करे तो अन्य सभी वस्तुओं का त्याग आपो आप ही हो जाता है। एक बात, पहली बात तो ये कि वह त्याग और उपादान से शून्य है, यानी कि ना वह कुछ ग्रहण करता है ना ही वह कुछ त्याग करता है। पहला काम। दूसरी बात कि ऐसे स्वभाव को जानने के बाद, कैसे स्वभाव को जानने के बाद? कि ना ग्रहण करता है ना त्याग करता है। ऐसे स्वभाव को जानने के बाद जब स्वभाव में स्थित होता है तो अन्य पर भाव जो हैं, अन्य जितने भी प्रभाव हैं, वो आपो आप ही त्यक्त हो जाते हैं, त्याग को प्राप्त हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। क्या हो जाते हैं? आपो आप ही त्याग को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें की। क्या? ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का आत्मा में धारण करना
तो यही ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण किया और त्यागने योग्य सब कुछ त्याग किया है। जिसने आत्मा को ग्रहण किया उसने सब कुछ ग्रहण किया है, और जिसने सब कुछ ग्रहण किया है उसने सब कुछ त्याग भी दिया है। क्या मतलब? त्यागने योग्य यहाँ पे सभी भाव भैया त्याग हो गए। अनुभूति की बात आ रही है। हाँ, अनुभूति की तो बात है, आत्मा में निर्णय की तो बात है। जिसने निर्णय किया है अनुभव के पीछे आगे पीछे काल में भी, जिसने आत्मा में एकत्व को धारण किया है उसने अपना तो सर्वस्व ग्रहण किया है, और समस्त प्रभावों का उसने त्याग कर दिया। आप वो आप त्याग हो गया वहां पे। तो इस अर्थ का काव्य कहते हैं कि आत्मा की स्थिरता ही आत्मा को ग्रहण करना है और प्रभावों का त्याग करना है। उस अर्थ को काव्य के रूप में कहते हैं। उन्मुक्त मुन्मोक्षमशेषतस्तत् तथात्मादेयमशेषतस्तत् यदात्मनः सन्तः सर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणामात्मनीह। क्या कहते हैं? संहत सर्वशक्ति पूर्णस्य आत्मनः, जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है। सर्व शक्तियों को समेट लिया है मतलब रिद्धियां सिद्धियां, है ना। शक्तियां माने अर्थात जिसने अपने अनंत गुणात्मक आत्मा का निर्णय करके, और ज्ञान की शक्ति क्या है? जानना। उस जानने रूप शक्ति को अपने में समेट लिया, यानी कि स्वयं में स्थित कर लिया है। अपनी शक्ति को अपने में समेट लिया है। क्या है शक्ति? मेरी जानना देखना, ये मेरी शक्ति है। और मैंने अपनी शक्ति को क्या किया है? अपने में समेट लिया है। यानी कि अपनी शक्ति से अपने को ही जान रहा हूं, देख रहा हूं, पर से मैंने अपने उपयोग को पूरी तरीके से हटा दिया है। शायद मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। हुआ था या नहीं हुआ था? अभी तक आई बात? क्या शक्ति का मतलब समझ में आई? मेरी शक्ति क्या है? ज्ञान और दर्शन मेरी शक्ति है ना। और ज्ञान दर्शन शक्ति को समेट लिया कैसे? अपनी समझ शक्ति को समेट लिया माने मैंने अपने टोटल उपयोग को बाहर से हटाकर, प्रभाव से हटाकर, और अपने स्वभाव में स्थिर कर लिया है, अपने में स्थिर कर लिया है। तो संहत सर्वशक्ति है पूर्णस्य आत्मन, जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है ऐसे पूर्ण आत्मा का, है ना। यानी अपने में लीन कर लिया है। ब्रैकेट में डाला ना इन्होंने, अपने में लीन कर लिया है। तो आत्मा की जो ज्ञान और दर्शन रूपी शक्ति है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उसको समस्त प्रभाव से हटाकर और अपने स्वभाव में लीन कर लिया, यानी अपने स्वभाव में ही स्थित कर लिया, अपने में स्थित कर लिया है। आत्मा में, आत्मनि यह आत्मा में यत संधारणम, धारण करना। धारण करना माने स्थित करना, अपने आत्मा उपयोग में स्थिर करना। तत् उन्मोच्यम अशेषता उन्मुक्तम, क्या हुआ? वही छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा है। जिसने उपयोग को स्वभाव में स्थित किया है उसने छोड़ने योग्य सभी भावों को छोड़ दिया है। ठीक। तथा और आदेयम तत् अशेषता आत्म, अर्थात ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण किया है, त्यागने योग्य सब त्याग दिया है, और ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण कर लिया। कैसे? आत्मशक्ति को आत्मा में स्थिर कर लिया है, अपने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को स्वभाव में स्थिर कर लिया है, ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण कर लिया है, और त्याग करने योग्य सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का, देखो देखो, पूर्ण ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है ना, पूर्ण ज्ञान स्वरूप। अब पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है ना, लेकिन वहां अपेक्षा से पूर्ण ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आत्मा का जो आत्मा का स्वभाव है वही आत्मा की शक्ति है। अग्नि की शक्ति क्या है? उष्णता। सीधी सी बात है ना। वस्तु में जो 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 वस्तु है उसकी वह शक्ति है, जो उसका स्वभाव है वही उसकी शक्ति है। ऐसे आत्मा की शक्ति क्या है? अपूर्ण ज्ञान किसको ज्ञान बोला? दर्शन। अपूर्ण ज्ञान किसको बोला? अपूर्ण नहीं है कुछ भी, ज्ञान में अपूर्णता नहीं है, लेकिन उपशम से उपशम की अपेक्षा से अपूर्ण कहते हैं। अपूर्ण नहीं कह रहे, पूर्ण कह रहे। पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समूह जो आत्मा है ना। आत्मा कैसा है? अनंत गुणात्मक है, अपने स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन सुख वाला है, अपनी पूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला है, सर्व शक्तियों का समूह रूप जो आत्मा है, उसे आत्मा में धारण कर रखना सो यही, अर्थात अपने उपयोग को आत्मा में स्थित रखना सो यही
यही जो कुछ त्यागने योग्य था उन सबको त्याग दिया है, और जो कुछ ग्रहण योग्य था उन सबको कुछ को ग्रहण कर लिया है। यही कृत कृत्यता है। बोलो भैया, तुम्हें त्याग करना है ना? त्याग त्याग करना है ना? बोले हाँ त्याग करना है। बोले क्या उपाय है? स्वभाव का स्वरूप में स्थित हो जाना, स्वरूप का स्वभाव में स्थित हो जाना, उपयोग का स्वभाव में स्वरूप में स्थित हो जाना, यही आत्मा को ग्रहण करना है और यही प्रभाव को त्याग करना है। ऐसा कह रहे हैं। समझे बात? ऐसे ज्ञान के देह ही नहीं है। ऐसे ज्ञान से उपयोग के क्या है? देह। क्योंकि जो अपने को ज्ञान रूप अनुभव कर रहा है उसके देह नहीं है। सीधी बात। जो देह का अनुभव करे उसका देह है, जो कर्म का अनुभव करे उसके देह है, जो अन्य अन्य भावों का अनुभव करे उसके देह है, और जो ज्ञान स्वभाव का अनुभव करे ज्ञान ही उसकी देह है, अन्य कोई उसकी देह नहीं है। क्या कहा? अरे बात समझ में? उसकी क्या देह है? ज्ञान ही उसकी देह है। या यूं कहे कि उस ज्ञान के कोई देह नहीं है। देह माने शरीर, है ना? ऐसे ज्ञान के देह ही नहीं है, इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। अब आगे की गाथाओं में उसको द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से द्रव्य कर्म जो शरीर आदि भाव है ना उनसे भिन्न कहने के लिए बतलाएंगे। उसके देह नहीं है। ऐसा ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वभाव में स्थित होने से कैसा है? विदेही है। उस वैदेही भाव को समझाएंगे 405, 406, 407 नंबर की गाथाओं में। उन गाथाओं का कलश रूप काव्य कहते हैं, उन गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। काव्य 237। व्यक्तिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम् कथमाहारकं तत्स्यादेन देहस्य शंकयते। ज्ञानम एवं ज्ञानम परद्रव्यात् व्यक्तिरिक्तम अवस्थितम। इस प्रकार माने जो पिछली गाथाओं में और काव्यों में कलशों में कहा है उस प्रकार, इस प्रकार ज्ञान पर द्रव्य से पृथक अवस्थित निश्चल रहा हुआ है। अर्थात उस जो ज्ञान है वह कैसा हो गया? अब उसने पर द्रव्यों का जो अनुसरण कर रहा था या पर द्रव्य में जो उपयोग जा रहा था, पर द्रव्यों का जो अनुभव कर रहा था, ये मिथ्या दृष्टि क्या करा? उसने अपने उपयोग को समेट के स्वभाव में स्थित कर लिया। अब किसका अनुभव कर रहा है? अब ज्ञान ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव कर रहा है, किसी पर द्रव्य का अनुभव नहीं कर रहा है, किसी पर द्रव्य की दृष्टि नहीं कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि उसने अपना एकत्व ममत किसमें धारण किया? अपना सर्वस्व अपने स्वभाव में धारण किया। तो इस प्रकार ज्ञान पर द्रव्य से पृथक अवस्थित, अब कैसा स्थित हो गया? पर द्रव्य से पृथक यानी अलग। अलग था, पहले भी अलग था पर मालूम नहीं था, और अब जानने के बाद क्या कहते हैं कि स्वभाव में स्थित हो गया। तो पर द्रव्य से अलग, अलग होकर अवस्थित निश्चल रहा हुआ है। तत् आहारकम कथम स्यात् एन अस्य देह शंकते। अर्थात वह ज्ञान आहारक अर्थात कर्म नो कर्म रूप आहार करने वाला कैसे हो सकता है? वह ज्ञान पर द्रव्य को ग्रहण करने वाला कैसे हो सकता है? पर द्रव्य में भी किसका क्या कहते हैं? आत्मा निरंतर पर आहारक शरीर आदि का ग्रहण कर रहा है ना, निरंतर कर्मांत शरीर आहारक शरीर आदि का ग्रहण कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि वह ज्ञान आहारक अर्थात कर्म नो कर्म रूप आहार करने वाला कैसे हो सकता है कि जिससे उसके देह की शंका की जा सके, उस ज्ञान के देह की शंका की जा सके। ज्ञान के देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म नो कर्म रूप आहार ही नहीं है। किसके नहीं है? ज्ञान के नहीं है ना? अब ये तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात है, लेकिन सामान्य अपेक्षा से भी जिसने ज्ञान स्वभाव में अपना सर्वस्व माना है उसके आहारक आदि वर्गणाओं का आश्रम भले ही होता हो, परंतु वह आहारक आदि वर्गणाओं को ग्रहण करता नहीं है, नो कर्म आदि वर्गणाओं को ग्रहण करता नहीं है। कैसे ग्रहण नहीं करता? बोले अहम पना नहीं है ना, तो ग्रहण पना भी नहीं है। और अगर अहम पना है तो ग्रहण पना भी। बात समझ में या नहीं समझ में? आप दूसरे की धरती पे अपना हक जता रहे हो, बस यही गड़बड़ है सारी की सारी। हिंदुस्तान की पाकिस्तान से क्या लड़ाई है? ये हिंदुस्तान की धरती को अपनी कह रहा है ना? अपनी कह रहा है, ये झगड़ा है। उसकी नहीं है, अपनी कह रहा है, ये झगड़ा है। ठीक ऐसे ही अज्ञानी पर को अपना कह रहा था, ये झगड़ा था, ये झगड़ा था। अब वो झगड़ा खत्म हो गया। क्या झगड़ा खत्म हो गया? अब वो अपना नहीं कह रहा है, धरती वहीं की वहीं है। जो अपना कह रहा था वो भी वहीं की वहीं है। जो बीच में लड़ाई की जड़ थी, क्या जड़ थी? कि अपना कह रहा है,
उसके कारण सारा क्या हो रहा था, उसके कारण सारा आश्रव और निर्जरा दोनों भाव हो रहे थे। आश्रम निर्जरा समझ लो, गोला बारूद यहाँ से निर्जरित होते थे, वहां आश्रव होते थे। वो वहां से आश्रव होते तो यहाँ निर्जरित होते थे। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। आवागमन हो रहा था, अब ये आवागमन वाला काम खत्म हो गया। बोले क्यों खत्म हो गया? ये हमें तो दिखाई दे रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है आना जाना। बोले आने जाने में मनाही नहीं है, होने दो आना जाना। झगड़ा ये था कि ये जो इसकी संपत्ति नहीं थी उसे अपना कह रहा था। ऐसे ही निचली भूमिकाओं में जो आहार आदि आश्रम आदि हो रहे हैं, आरक शरीर आदि के, नौकर्म आदि शरीर के, है ना, और इस देह आके भी जो निरंतर परमाणु आश्रम हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, वो ज्ञानी के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो कह रहे जिसने एकत्व धारण किया था उसके होते हुए को हो रहे हैं, ऐसा कहते हैं। और जिसने एकत्व धारण नहीं किया है पर भाव में, पर द्रव्य में, उसके हो तो रहे हैं, पर उसके उसके आश्रय हो रहा है, ऐसा हम कहते नहीं। अर्थात वह आत्मा आहारक आदि नौकर्म आदि को ग्रहण करता नहीं। हम उसके कैसे कहते हैं? उसके उसके नहीं है। अर्थात ज्ञान स्वभाव को जानने वाले के शरीर नहीं है, क्योंकि उसका शरीर के साथ एकत्व ममत बना भी नहीं है। ऐसा केवल ज्ञान की अपेक्षा से और बाकी सभी ज्ञानों की अपेक्षा से समझना चाहिए। ज्ञान के देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म नो कर्म रूप आहार ही नहीं है। अब इस अर्थ को गाथाओं में कहते हैं। केवल ज्ञानी के तो है ही नहीं, और जो आहारक आदि वर्गणाएं भी आ जा रही हैं, तो वह भी आत्मा के कारण है, ऐसा नहीं। मैंने उस ज्ञान स्वभाव को आश्रय उसको नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। 405 नंबर, 406 और 407 नंबर की गाथा है। अत्ता जस्समुत्तो नाहुसो आहार गौहवदी एवं आहारो खलु मुत्तो जम्हासो पुग्गलमोदु न विसक्कदिघेत्तुं जम्ना विमोत्तुं जं चचं परदव्वम् शोको वियतस्य गुणो पाउग्यो विස්සसौ वावी तम्हादुजो विशुद्धो चैदासो नेव गणहेद किंची नेव विमुञ्चदि किंची विजीवा जीवाण दव्वाणम। जो आत्मा जिसका अमूर्तिक, यो आत्मा जिसका अमूर्तिक, यानी आत्मा का स्वभाव कैसे अमूर्तिक, और उस स्वभाव को वो जानता है, उसमें अनुभव कर रहा है, उसमें रमा पचा है, उसमें स्थित हो गया है। यो आत्मा जिसका मूर्तिक, तो ना आहारक वो बने। क्यों नहीं बन रहा वो आहारक? अमूर्तिक आत्मा का अनुभव करने वाला कैसे बनेगा, है ना? और वैसे भी आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है, आहारक कैसे हो सकता है? क्योंकि आहारक आदि तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, मूर्तिक है। और यह आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है, अस्पर्शीय रस गंध वर्ण वाला है। जो आत्मा जिसका अमूर्तिक, तो ना आहारक वो बने। उदगलमई आहार यो आहार तो मूर्तिक हरे। जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं, नहीं त्याग उसको हो सके। ऐसा ही जिसका गुण कोई प्रायोगी अरुवैश्रिक है। इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा, तो नहीं कुछ भी ग्रहे, छोड़े नहीं कुछ भी अहो, पर द्रव्य जीव अजीव में। समझ में बात? स्वभाव भी आत्मा का ऐसा है, और ज्ञानी की अपेक्षा से भी समझो। दोनों बातें, ज्ञानी ने अपने कैसे स्वभाव को पहचाना है, ऐसे स्वभाव को पहचाना है कि वर्ग का कुछ ग्रहण नहीं करता,
अपना कुछ त्याग नहीं करता, पुद्गल आदि भाव को ग्रहण नहीं करता, शरीर आदि भाव मेरे नहीं है, और ज्ञान ही एकमात्र मैं हूँ, ज्ञान ही मेरा शरीर है, मैं ही ज्ञान हूँ, ज्ञान ही अन्य, और कोई भाव मेरा नहीं है, देह आदि भाव मेरे नहीं है। इस प्रकार यस्य आत्मा, जिसका आत्मा अमूर्तिक है, किसका आत्मा अमूर्तिक है बोलो भैया, यहाँ किस किसका आत्मा अमूर्तिक है? कि वे जिसका मूर्तिक है उसकी बात चल रही है, हमारा तो मूर्तिक है? इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तिक, अब जिसने आत्मा को जाना है उसने अमूर्तिक ही जाना और जिसने मूर्तिक जाना है उसने आत्मा को नहीं जाना है ना? तो इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तिक है वह वास्तव में आहारक नहीं है, अर्थात आत्मा आहारक नहीं है, आहार तो मूर्तिक है, क्योंकि वह पुद्गल में है। पुद्गल है ना, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। यद परद्रव्यम, जो परद्रव्य है वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जो छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा ही कोई उसका आत्मा का प्रायोगिक या वैश्विक गुण है। क्या है आत्मा का प्रायोगिक गुण, यानी कि प्राप्त गुण है, उपलब्ध गुण है, कि ना ही वह परद्रव्य को तो ग्रहण कर ही नहीं जा सकता। आत्मा क्या कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, और त्याग भी कोई किसी का करता नहीं, अर्थात अपने अनंत गुणों में से किसी भाव का वह त्याग करता हो ऐसा भी नहीं, किसी गुण का वह त्याग करता हो ऐसा भी नहीं। ऐसे भी समझो, हम शुद्ध पर्याय ग्रहण करते हैं और अशुद्ध पर्याय का त्याग करते हैं, ऐसा करते हैं? बोलो, आत्मा शुद्ध पर्याय को ग्रहण करे और अशुद्ध पर्याय का त्याग करे, कौन सी पर्याय आत्मा ग्रहण कर सकता है और कौन सी पर्याय का आत्मा त्याग कर सकता है? ऐसे भी समझो, जैसे गुणों का त्याग नहीं होता और ग्रहण नहीं होता, ऐसे ही पर्यायों का भी त्याग और ग्रहण नहीं होता, सिर्फ जाना जाता है, सिर्फ जाना जाता है। गलत जानने को मिथ्यात या अशुद्ध कहते हैं, सही जानने को सम्यक या शुद्ध कहते हैं। सारा दोष किसमें है? जानने में, है ना? और जानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि जानने का काम मात्र जानना है। जानने में कोई दोष नहीं है, जानना ही जानना है। जानना कैसा दोषपूर्ण हो जाएगा? जानने में दोष तो यह है कि नहीं जान पाए, उसको दोष कहते हैं। ज्ञान तो सदैव ही जानता है। तो ऐसे समग्र भाव को समझे कि ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानने पर अपना अपने पे अपन में स्थापित, अपनापन अपने में स्थापित नहीं करता है, ये ऐसा। इसलिए जो विशुद्ध आत्मा है वह, कौन सा आत्मा विशुद्ध है? जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया वो आत्मा विशुद्ध है, और जिसने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया वो आत्मा अशुद्ध है। समझे? आत्मा विशुद्ध है, स्वभाव से विशुद्ध है। आत्मा विशुद्ध है, शुद्ध हूँ। हाँ, शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है। इसलिए जो विशुद्ध आत्मा है ना, वह जीव और अजीव द्रव्यों में अर्थात पर द्रव्यों में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। आत्मा स्वभाव से ही जीवाजीव द्रव्यों में कुछ भी ग्रहण त्याग करता नहीं है। किंचित अपि न एवि विमुंचते, अर्थात कुछ भी त्याग नहीं करता। ज्ञान पर द्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है न छोड़ता है। ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञान, ठीक? ज्ञान पर द्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है न छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक अर्थात पर निमित्त से उत्पन्न गुण की सामर्थ्य से तथा वैश्विक अर्थात स्वाभाविक गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है। क्या कह रहे हैं? कि पर के निमित्त से कोई पर्याय उत्पन्न हुई हो, अर्थात पर के निमित्त से कोई कार्य हुआ हो, निमित्त हो जिसमें पर का निमित्त, उपादान नहीं, या स्वभाव से ही कोई कार्य परिणमित हुआ हो, चाहे निमित्त से हो चाहे उपादान से हो, दोनों ही स्थितियों में ग्रहण और त्याग से क्या है? आत्मा शून्य है, समस्त द्रव्य शून्य है। या आत्म द्रव्य की अपेक्षा से मैं शून्य हूं। पर द्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है, और कर्म नो कर्मादि रूप पर द्रव्य ज्ञान का अमूर्तिक आत्म द्रव्य का आहार नहीं है। जो आहारक आदि, जो कार्बन शरीर आदि और जो पुद्गल के आहारक आदि परमाणु हैं, वे क्या है? वे पर द्रव्य जो हैं वे ज्ञान का अमूर्तिक आत्म द्रव्य का आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है और आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक के मूर्तिक आहार नहीं होता, इसलिए आहारक नहीं है। ज्ञान आहारक नहीं है, अर्थात आत्मा आहार, ज्ञान आहारक नहीं है मतलब पर यह आत्म द्रव्यों को द्रव्य ग्रहण आत्मा, नहीं कर सकता। हाँ, आत्मा आहारक नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है।
इसलिए ज्ञान के देह की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देह तो मूर्तिक है, पौद्गल की है ना। यहाँ ज्ञान ना आत्मा समझना चाहिए, यहाँ ज्ञान से आत्मा समझना चाहिए। ये तो हम समझ ही चुके, ज्ञान माने आत्मा, क्योंकि अभेद विवक्षा से लक्षण में ही लक्ष्य का व्यवहार किया जाता है। इस न्याय से टीकाकार आचार्य देव आत्मा को ज्ञान ही कहते आए हैं। भावार्थ, ज्ञान स्वरूप आत्मा मूर्तिक है और आहार तो कर्म नो कर्म रम उद्गल में मूर्तिक है। इसलिए परमार्थता अर्थात स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा के पुद्गल में आहार नहीं है, और आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि वह पर द्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता है। यहीं से आई ये बात कि मैं कुछ खाता नहीं, मैं कुछ पीता नहीं, ये बात यहीं से आई। आहार आदि का कर्ता मैं नहीं हूं, ये बात यहां से आई। ठीक। स्वभाव रूप परिणमित हो या विभाव रूप परिणमित हो, अपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग होता है, अर्थात अपने ही पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। ठीक। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो किंचित मात्र भी नहीं होता। इस प्रकार आत्मा के आहार न होने का होने से उसके देह ही नहीं है, जबकि आत्मा के देह है ही नहीं, इसलिए पुद्गल में देह स्वरूप अर्थात लिंग, वेश, बाह्य चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है, यानी शरीर मोक्ष का कारण नहीं है। इस अर्थ का आगामी गाथाओं का सूचक काव्य कहेंगे। पहले क्या सिद्ध किया कि आत्मा के देह नहीं, अब क्या सिद्ध करेंगे कि देह मोक्ष का कारण भी नहीं, क्योंकि जब उसके देह ही नहीं है तो देह आदि मोक्ष का कारण कैसे हो सकते हैं। अब चल ग्रहण नहीं करना, इसको सावधानी से समझना। तो इस भाव को गाथा में कहते हैं, पहले कलश कहेंगे मेरे ख्याल से ना, काव्य हिमांशु कहते हैं। भैया, तो जहाँ ये 238। आया ना जीव और अजीव द्रव्यों में, पर द्रव्यों में कुछ भी ग्रहण नहीं करता, तो हाँ फिर जीव हाँ, किसको लिया, कैसे, मतलब अजीव द्रव्य की तो कितने जीव समझ से, आ रही है। एक जीव, एक जीव द्रव्य या कितने जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कितने हैं, संख्या कितनी है जीव द्रव्यों की, अनंत अनंत। ये अनंत है। तो पुद्गल से तो कुछ ग्रहण करता ही नहीं, परंतु एक हाँ जीव अन्य जीव से कुछ ग्रहण करे ऐसा भी नहीं है, ठीक। ऐसा। ठीक है ना। अब आगामी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं, तो कलश नंबर 238 हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, और आगे की गाथाओं का भाव कल समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर।